हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोरेल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक 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 एग्जाम्पल हम लोग आज देखने वाले हैं जो कि है डाउन सिंड्रोम। तो बच्चों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये जो डिसीज है अनफॉर्चुनेटली इट्स इट इज इन नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनीवन। ये जो डिसीज है डाउन सिंड्रोम, जो कि एक टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये जो डिसीज है, ये डिसीज क्या है और ये कैसे होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑब्वियसली किसी भी इंडिविजुअल में जो होता है वो क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेट होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग होगा, तो ह्यूमन बीइंग में हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, या तो फिर उसे हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग में बेटा कितना क्रोमोसोम होता है? इन ह्यूमन बीइंग वी आर हैविंग अराउंड हाउ मेनी chromosomes? 46 क्रोमोसोम्स, या और इसे हम और कह सकते हैं 23 पेयर्स। तो टोटल 46 क्रोमोसोम ये नॉर्मल नंबर है, या इसे हम लोग और एक कह दे सकते हैं कि ये जो है 23 पेयर्स होते हैं। तो ये जो 23 पेयर्स होते हैं बेटा, ये 23 पेयर्स कैसे होते हैं? उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स they are the autosomes एंड एक जो पेयर होता है बेटा, वन पेयर इज योर सेक्स क्रोमोसोम। ये जो है ये मेल में अलग होगा। अगर ये मेल होगा तो मेल में होगा XY, अगर ये फीमेल होगी तो फीमेल में होगा XX। लेकिन ये जो 22 पेयर्स है ये सेम ही होंगे, दोनों मेल में भी और फीमेल में भी। ऑटोजोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं पेयर, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां पर वो डिफरेंस होता है। तो भी क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है वो क्या होता है बेटा? तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर मतलब कि क्या? इट इट इज डिसऑर्डर का मतलब इट इज नॉट इन द ऑर्डर, not in the normal condition, not in the order, therefore it is called as disorder. Okay, तो बच्चों, हमारे जो क्रोमोसोम्स है 46 क्रोमोसोम्स है या 23 पेयर से, उसमें फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, उसमें अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, या तो फिर एक सेट क्रोमोसोम का जो है वो ऐड हो जाए, या फिर वॉटेवर, मतलब कि क्या, जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डेविएट होता है, ये जो 46 है, 46 से वो हो गया 45 हो गया, 47 हो गया, मतलब कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है उससे अगर नंबर डेविएट हो गया, या तो उसमें क्रोमोसोम ऐड हो गया या तो फिर उसमें से कम हो गया, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं, और ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये किससे होता है बेटा? एक तो अब्सेंस हो जाएगा, या तो फिर एक्सेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा, या तो फिर वहां पर क्या होगा कि जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल चाहिए यहाँ पर, एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, मतलब कि एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम वहां पर अगर ऐड हो गया नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर में, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम वहां से कम हो गया, तो इन दैट केस द डिसऑर्डर अराइजेस व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, ये किसकी वजह से होता है? ये हमने प्लॉइडी, मैंने एक बहुत सी बढ़िया सा वीडियो बनाया है
जीनोमिक म्यूटेशन में, जिसे कि हम प्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी में मैंने ये जो कंडीशंस है जो कि आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है, अनयूप्लॉइडी, जिसमें कि है मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, जिसे कि हम लोग बोलते हैं 2n-1, और ट्राइसोमी को बोलते हैं 2n+1। इसका मीनिंग है बेटा कि जैसे कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम में से अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 45 46 के 45 हो जाती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। अगर 46 में अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। ओके, तो उसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। और दूसरा जो है बेटा, ये है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी हमने देखा कि एंटायर सेट जो होता है क्रोमोसोम का, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मेरा वो प्लॉइडी वाला वीडियो जरूर देखिए, बहुत डिटेल्ड में वहां पर मैंने सभी प्लॉइडी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। यूप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूप्लॉइडी। तो ये भी हम लोग डिटेल में वहां पर हमने देखा है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, तो कंप्लीट जो सेट है, सेट, वो सेट ऐड हो जाता है। और ये जो पॉलीप्लॉइडी होती है ना बेटा, ये जो है ना वो प्लांट्स में इट्स वेरी कॉमन, इन प्लांट्स इट इज वेरी कॉमन। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, ये किसके वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द वन मेन रीजन इज द नॉन separation of chromatids, non separation of chromatids during सेल डिवीजन। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, अभी माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। माइटोसिस की मेटाफेज में जो है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या होगा, ये जो है ये क्रोमैटिड एक हो गया, ये उसका क्रोमैटिड एक हो गया, मतलब कि ये सेम ही है। इसमें से क्या होगा, एक क्रोमैटिड जो है ये इधर जाएगा, एक क्रोमैटिड जो है इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेपरेशन है जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर यहाँ को खींचते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट नहीं होते, तो एक जो पेयर है वो पूरा का पूरा पेयर एक साइड में चला जाता है। जैसे कि अभी वो देखो कि अभी हम लोग ऐसा डायग्राम निकालेंगे, यहाँ पर जो है ये एक क्रोमेटिड आ गया, ओके, एक सिंगल, यहाँ पर जो है ये आ गया। लेकिन ये जो है ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया, मतलब कि ये पेयर सेपरेट ही हुआ ही नहीं, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया। और इसका जो है वो एक दूसरा पेयर जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप मत ध्यान में रखो, यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर वन क्रोमोसोम कम आ गया, लेस, वन क्रोमोसोम लेस। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसके वजह से जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो दैट इज द रीजन कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपके बुक में जो है बेटा 3 सिंड्रोम्स जिसे हम कहते हैं, वो 3 डिसीजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से एक डिसीज है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डाउन सिंड्रोम। तो बच्चों ये देखो, आप फोटो देख रहे हो, एक क्यूट सा बच्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इट इज द चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड, मतलब इट इज डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड चाइल्ड। इसका जो इमेज है मैंने नेट से लिया है, जिसका क्रेडिट या रेफरेंस वहां पर दिया हुआ है। तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, इट इज अफेक्टेड बाय द डाउन सिंड्रोम। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके मेंटल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्ड
जो है डाउन सिंड्रोम का जो डिटेल्ड नॉलेज है ये हम लोग आज लेने वाले हैं। तो इसमें बेटा देखो, डाउन सिंड्रोम जो है ये आपके जो एनसीईआरटी बुक है की ये डायग्राम है। डाउन सिंड्रोम जो है बेटा, दैट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21। ओके, मतलब कि क्या, यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो आपके बुक में दिया है, ये जो है क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ये क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, ये जो है 16, 17, 18, ये जो है 19, 20, और ये जो है बेटा ये है आपका 21, ये जो है 22, और ये जो है एक्स, ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एंड एक्स एक्स होगा या तो फिर एक्स वाई होगा। एक्स एक्स ही दिख रहा है क्योंकि दोनों सिमिलर लेंथ के, अगर एक्स वाई होता तो ऐसा कुछ दिखता क्योंकि वाई जो है वो छोटा रहता। अभी आप देखो यहाँ पर जो 21st क्रोमोसोम है, इसमें ये जो कैरियोटाइप है, जो इमेज है पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है जिसे कैरियोटाइप कहते हैं, उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो सारे क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, लेकिन 21st नंबर का जो पेयर है यहाँ पर देखो, ये वाला, ये जो है इस पर कितना क्रोमोसोम, इट इज हैविंग 3 क्रोमोसोम्स, 3 क्रोमोसोम्स, it is having 3 chromosomes, and because of this it is called as trisomy, trisomy 21। मतलब कि 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है, और जो क्रोमोसोम है इट इज द ऑटोसोम, इट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम, इट इज द ऑटोसोम। इस पर जो है बेटा वो क्या है, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, मतलब ये 21st पेयर है और इसमें एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। मैंने बोला कि जो सेपरेशन होता है सेल साइकिल में, वहां पर एक एंड को जो है एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा चला जाता है क्योंकि क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज दैट one cell receives one chromosome extra and other cell receives one chromosome less, and cell means gamete. Okay, and if the gamete with one chromosome extra is fertilized, okay, with the normal other gamete, then obviously it will going to result in the one additional chromosome, and it is at the 21st position। तो 21st पोजीशन में अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो इट विल लीड टू द डाउन सिंड्रोम। तो बच्चों, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट to have this kind of syndrome because it is not in anyone hand। okay, क्योंकि मियोसिस में अगर हम देखते हैं तो मियोसिस में वो जो सेपरेशन प्रॉपरली होना ना होना वो भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। ओके, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन इसका जो परिणाम है, इफेक्ट है, इट इज क्वाइट डिस्गस्टिंग, क्वाइट यू कैन से पेन पेन स्टेकिंग। ओके, जिससे कि बहुत तकलीफ होती है। तो जो पेरेंट्स है वो जिसका चाइल्ड डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड है, वो पेरेंट का पूरा फैमिली, क्योंकि वो टोटली एबनॉर्मल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर सकते, उनके जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है। तो इट्स क्वाइट यू कैन से अनफेथफुल, या हम इसे कह सकते हैं कि बदनसीब होते होंगे। तो ये किसी के हाथ में भी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21। ये तो हो गया कैसे आपने, इससे पहले क्या बोला जाता था बेटा, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म बोलने का रीजन जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि मंगोलाइड्स जो रेस है उनमें जो है ये इपिकैंथल फोल्ड, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, ये जो अपर आईलिड है उसके ऊपर से एक स्किन का लेयर यहाँ पर आ रहा है, ये देखो। यहाँ पर जो है ये देखो, ये जो लेयर है स्किन का इसे कहते हैं इपिकैंथल फोल्ड। दैट इज वन सिग्निफिकेंट फीचर of the Down syndrome babies,
and which looks like Mongoloids, and therefore it is formerly called as Mongolism. Okay, it was first described by the Langdon Brown in 1866, and therefore, and the honor of the scientist, the name is Down syndrome. Okay, he first studied the characteristics or the symptoms of the Down syndrome. अभी इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, देखेंगे तो इनकी जो ये जो बेबीज होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो दे आर वेरी शॉर्ट हाइटेड पर्सन इफ दे ग्रो, अप्रोक्सीमेटली 4 फीट हाइट्स इनकी होती है। एपिकैंथल फोल्ड जो होता है वो हमने देखा कि जो आईलिड्स होती है उसके ऊपर से एक ऐसा स्किन का फोल्ड आता है। उसके बाद में उनका जो हेड होता है वो स्मॉल राउंड हेड, यहाँ पर आपने देखा भी फ्लैट बैक ऑफ द हेड, मतलब कि यहाँ पर जो है ये हमारा कैसा सा थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप होता है, ऐसा होता है, लेकिन उनका जो बैक होता है वो कम्प्लीटली ऐसे फ्लैट होता है, मतलब कि ऐसा ना होते हुए वो फ्लैट ऐसे बैक होते हैं, मतलब ये जो सिर का पिछले हिस्सा है वो फ्लैट होता है। ओके, देन वहाँ पर एक और दिया है कि मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पर जो है वो बहुत सारी लिप्स यहाँ जो है लूप्स जो है यहाँ पर वो होते हैं। उसके बाद में फेस जो होता है उनका ब्रॉड फेस होता है, जो कि हमने देखा ब्रॉड फेस होता है, यहाँ पर देखो फेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, पिछले का हिस्सा भी फ्लैट होता है। उसके बाद में टंग उनकी जो होते हैं वो बिग एंड रिंकल्ड, उस पर रिंकल्स होते हैं, बिग एंड रिंकल टंग। देन उनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्मॉल राउंड हेड हो गया, फॉरवर्ड टंग, बिग टंग हो गया, और रिंकल्ड टंग हो गया विथ पार्शियली ओपन माउथ। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो है पाम क्रीज। ओके, पाम क्रीज मतलब कि क्या, ये देखो यहाँ पर पाम क्रीज, नॉर्मल जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये 2 लाइन्स होती है। ओके, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स है ये जो है ये नॉर्मल है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के इसमें सिंगल सिमियन क्रीज जिसे कहते हैं, सिंगल होती है, इसे कहते हैं पाम क्रीज, इसे कहते हैं पाम क्रीज, जो कि फीचर है, वन ऑफ द फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। ओके, इसमें जो है वो पाम क्रीज, ऐसे अगर सिम्टम्स, इट इज वन ऑफ द सिम्टम और वन ऑफ द फीचर। देन ये भी इसका एक सिम्टम है कि ये जो टो है और ये नेक्स्ट फिंगर है उनमें से जो है ये गैप जो है वो बड़ा गैप होता है, फीट्स अगर इनके हम ऑब्जर्व करें तो इसमें ऐसा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखता है। तो इसका जो मतलब कि बिहेवियर होता है, जो चाइल्ड है या बेबी का बिहेवियर होता है, उसका जो प्रॉपर जो फिजिकल डेवलपमेंट भी हैम्पर्ड होता है, और अलॉन्ग विद दैट मेंटल डेवलपमेंट इज आल्सो गेट हैम्पर्ड। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड, साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे कि सभी हैंड, देन लेग्स, देन आईज, ये सब जब सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं बेटा साइकोमोटर एक्टिविटी। जैसे कि ड्राइविंग करना, हम लोग जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमारे हैंड्स भी काम कर रहे होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं वो भी एक्सीलेटर ब्रेक पर होते हैं, हमारे हैंड्स जो होते हैं वो गियर बॉक्स भी चेंज करते रहते हैं, और हमारे आईज भी काम कर रही होती है, हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, मतलब कि एट ए टाइम हमारे 3-4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स दे आर कंटिन्यूसली working in coordination, that such activity is called as psychomotor activity. So that activity get affected, that development get affected, physical development जो हमने देखा physical features भी उनके affected होते हैं, mental development is also affected, and बच्चों मोस्ट ऑफ द जो बेबीज होते हैं विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है कुछ केसेस में, ज़्यादा केसेस में, और उनका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो बेटा 16.2 ईयर्स तक ही वो जिंदा रह सकते हैं। तो इट्स वेरी क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्वाइट अनलकी टू हैव सच अ चाइल्ड, मतलब कि ये किसी के हाथ में तो नहीं होता, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ अगर प्री नेटल जो है वो टेस्ट करवा करके हम लोग क्रोमोसोमल
जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो डिटेक्ट कर सकते हैं फिटल कंडीशन में, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बर्थ ले लिया तो दे हैव टू बी टेकन केयर वेरी केयरफुली, उनका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। दे आर नॉट लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड, दे आर हैविंग सर्टन डेफिशिएंसीज। ओके, सो अभी ये तो किसी के हाथ में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे होता है तो हमको उनको हेल्प करना चाहिए। का जो ऑकरेंस है वो भी क्वाइट, इट इज़ नॉट दैट मच यूज, बट दोस्तों स्टिल इट एग्जिस्ट। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, और ये कैसे होता है ये भी बता दिया। ओके, तो ये तो हो गया बेटा डाउन सिंड्रोम, जो कि 21st क्रोमोसोम में जो पेयर है उसमें अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसके वजह से जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है। बच्चों, आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये कैसे होता है, ये किसका टाइप है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स है, और ये इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, मेंटल इफ़ेक्ट्स भी क्या क्या है, ये हमने पढ़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।